Welcome again, dear students, and I hope all of you will be fine and doing good. Here we are discussing the language work of the lesson बोली बे के आबास from your class 10th to web series English. तो पिछली वीडियो में हमने इसका कुछ हिस्सा डिस्कस कर लिया और लैंग्वेज वर्क में जो टॉपिक आपको दिया गया है, जो चीज़ है वो ये है कि आपको जो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें बहुत सारी जो मिस्टेक्स होंगी, एरर्स होंगी, वो फिर आपको वो पैराग्राफ या वो पैसेज आपको एडिट करना है। तो पिछले वीडियो में हमने इसका कुछ हिस्सा डिस्कस कर लिया। मोस्टली जो इसमें आपको जो मिस्टेक्स आती हैं वो टेंसेस के हिसाब से आती हैं, वर्ब्स के हिसाब से आती हैं। इसके अलावा इसमें मॉडल्स में कहीं पे आपको कोई करेक्शन करनी होती है, प्रपोजिशन में कहीं पे कोई चेंज लानी पड़ती है, या आर्टिकल्स और या स्पेलिंग्स में आपको कहीं पे कोई मिस्टेक जो है उसको दूर करना पड़ता है। यहाँ पे जो ये एक पैराग्राफ दिया गया है, ये संतोष यादव पे लिखा गया है। संतोष यादव इंडिया की पहली ऐसी खातून थी जिसने माउंट एवरेस्ट जो है उसको जो कॉन्क्योर किया था या उस पर चढ़ गई थी। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि जो ये संतोष यादव थी, द साइट ऑफ द अरावली हिल्स फैसिनेटेड हर मच। शी जो है द महारानी कॉलेज इन जयपुर एंड गेट अ रूम एट कस्तूरबा होटल। तो ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली। वन डे शी गो नियर बाय द माउंटेन्स। तो एक बार वो इन पहाड़ियों के नज़दीक चली गई। तो गो के बदले यहाँ पे आएगा वेंट, क्योंकि ये पास्ट में है। और जो ये द है, यहाँ पे जो ये टी लिखा गया है, ये यहाँ पे स्मॉल में लिखा जाएगा जो इसका टी है, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटेंस ऐसे ही कंटिन्यू है, यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको जहन में रखनी है कि सेंटेंस कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे एंड होता है। अगर इसमें कहीं पे कोई कैपिटल स्मॉल में कोई मिस्टेक है तो वो आपको करेक्ट करनी पड़ेगी। वन डे शी वेंट नियर बाय द माउंटेन्स, जहाँ के जो टी है ये स्मॉल में आएगा। एंड फाइंड, फाइंड के बदले आएगा यहाँ पे फाउंड, क्योंकि ये पास्ट में है। फाउंड नो बॉडी देयर एक्सेप्ट ए फ्यू मोटेनर। तो यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है इस लाइन में, एक्सेप्ट ए फ्यू मोटेनर। तो मोटेनर के बदले यहाँ पे आएगा मोटेनर्स, क्योंकि यहाँ पे फ्यू है, फ्यू मीन्स प्लूरल, तो यहाँ पे मोटेनर्स आएगा। शी आस्क्ड देम इफ शी कैन। तो यहाँ पे जो आएगा शी आस्क्ड देम, आस्क के बदले आएगा इफ़ शी कुड, कैन के बदले यहाँ पे कुड आएगा, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, ये पास्ट में है। यहाँ पे ई शी कुड ज्वाइन देम, तो वो उनको ज्वाइन कर सकती है। तो हर प्लीजेंट सरप्राइज, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, वो हैरान हो गई। शी गेट, गेट के बदले आएगा गॉट। शी गॉट द आंसर, उसको जो जवाब मिल गया इन पॉजिटिव, तो मुस्बत जवाब इसको मिल गया। विच मोटिवेटेड, मोटिवेट के बदले आएगा यहाँ पे मोटिवेटेड, जो इसकी दूसरी फार्म है, पास्ट सिंपल में आएगा। मोटिवेटेड हार टू टेक टू क्लाइंबिंग, जिससे ये मोटिवेट हो गई कि इसने ये क्लाइंबिंग शुरू कर दी। तो इस लाइन में कोई मिस्टेक नहीं है। या इसमें यहाँ पे विच मोटिवेटेड हार टू टुक टू क्लाइंबिंग, तो यहाँ पे टुक आ सकता है, ये पास्ट में आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे चूँकि मोटिवेटेड ऑलरेडी पास्ट में आ चुका है, तो इसलिए ग्रामर के हिसाब से यहाँ पे ज़रूरी नहीं है हम इस यहाँ पे टेक जो है इसको भी पास्ट में डाल दें। विच मोटिवेटेड हार टू टेक टू क्लाइंबिंग एंड देन देयर शी सेव, सेव के बदले यहाँ पे आएगा सेव्ड। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड, एनरोल के बदले आएगा एनरोल्ड पास्ट में। हर सेल्फ इन ए, इन ए नहीं आएगा, यहाँ पे फॉर आएगा इसके लिए। फॉर ए कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट, तो ये कोई इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे ये माउंटेनियरिंग सिखाई जाती है। इन नहीं, ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू होम। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे गोइंग आएगा गो के बदले। तो उसने घर जाना पसंद नहीं किया, बल्कि ये जो उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट है वहीं पे उसने अपने आप एनरोल किया, वहाँ पे उसने एडमिशन कर लिया। शी वेंट ऑन एक्सपेडिशंस, तो वो फिर बहुत सारी जो एक्सपेडिशंस होती हैं, जो मुहिमात होती हैं, तो एडवेंचरस होती हैं, उस पर वो चली गई। एक्सपेडिशन के बदले आएगा एक्सपेडिशंस, प्लूरल, एवरी ईयर, हर साल। हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड, तो यहाँ पे जो क्लाइंबिंग स्किल जो इसकी है तो वो फिर मैच्योर्ड हो गई। यहाँ पे हम स्किल के बदले स्किल्स भी डाल सकते हैं। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड, जो इसकी जो महारत थी या स्किल्स थी वो फिर मैच्योर्ड हो गई। मैच्योर्ड यहाँ पे पास्ट में आएगा। इक्विप्ड, इक्विप्ड बदले यहाँ पे आएगा इक्विप्ड, पास्ट में। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, उसकी जो विल थी वो बड़ी मजबूत थी। फिजिकल एंडोरेंस, जिस्मानी एक ताकत थी, बर्दाश्ती थी। एंड एन अमेजिंग, अमेज के बदले यहाँ पे आएगा अमेजिंग। मेंटल टफनेस, और जो मेंटली भी ये बड़ी टफ थी, बड़ी डिटरमाइनड थी। शी प्रूव्ड, प्रूव के बदले आएगा यहाँ पे प्रूव्ड।
हर सेल्फ उसने अपने आप को साबित कर लिया। तो आफ्टर 4 ईयर्स दैट इज़ इन 1992, तो 4 साल के बाद 1992 में संतोष यादव ने जो इसको कॉन्क्योर किया। यहाँ पे स्केल के बदले आएगा स्केलड, जो इसकी पास्ट फॉर्म है, पास्ट सिंपल में स्केलड दिस माउंट एवरेस्ट एंड बिकमिंग द यंगेस्ट। वो पहली ऐसी खातून बन गई। बिकम्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बिकमिंग। वो पहली ऐसी यंगेस्ट जो ये एक औरत के तौर पे, खातून के तौर पे बन गई इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, टू अचीव द फीट, जिसने ये फीट, ये जो एक बहादुरी का काम है, ये कर लिया। तो ये जो पैरा था ये संतोष यादव पे था, जो पहली ऐसी खातून थी जिसने माउंट एवरेस्ट को जो स्केल किया था या कॉन्क्योर किया था। तो इसमें मोस्टली जो हमने देखा है, इसमें जो करेक्शन हमें करनी पड़ी वो टेंसेस के हिसाब से या वर्ब्स के हिसाब से करनी पड़ी। फिर इसमें कुछ स्पेलिंग्स भी कहीं पे करेक्ट करने पड़े, और कुछ प्रीपोजिशंस भी, या जो कंजक्शंस होते हैं, आर्टिकल्स या मॉडल्स, हेल्पिंग वर्ब्स जिनको आप कहते हैं, उनमें भी कहीं कहीं पे कोई करेक्शन करनी पड़ती है। तो जब आपको ये एग्ज़ाम में ये पैराग्राफ आएगा तो पहले आप इसको गौर से पढ़िएगा, तभी आपको समझ आ जाएगा कि इसमें कहाँ कहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है। इसके बाद जो यहाँ पे एक दूसरा पैराग्राफ दिया गया है बैंड एड पे। द बैंड एड वाज इन्वेंटेड इन न्यू जर्सी। जो बैंड एड है उसको पहली बार इन्वेंट किया गया, यहाँ पे इन्वेंटेड आएगा क्योंकि ये पास्ट में है। इन न्यू जर्सी, या तो न्यू जर्सी अमेरिका की एक रियासत है, वहीं पे इसको पहले ईजाद किया गया। एंड देन देयर इज़, यहाँ पे हमें फुल स्टॉप डालना है। डिकिंसन वाज फ्राइटेड। डिकिंसन नाम का कोई बंदा था, वो बड़ा परेशान रहता था। एज हिज वाइफ जोसेफिन, क्योंकि उसकी जो बीवी थी जोसेफिन, कट हेयर सेल्फ अगेन एंड अगेन, वो अपनी उंगली को बार बार काटती थी। या इसमें कोई, इन दो लाइन्स में कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है। कट की जो दूसरी फॉर्म है वो ऑलरेडी कट है, ये पास्ट में भी कट ही आएगा। ऑन वर्किंग इन द किचन, ऑन नहीं आएगा यहाँ पे, वाइल वर्किंग इन द किचन, जब वो किचन में काम कर रही होती थी तो बार बार इसकी जो उंगली है वो कट जाती थी। और फुल स्टॉप यहाँ पे आएगा। इसके बाद यहाँ पे जो ये वन है, इसका जो ओ है ये कैपिटल में आएगा। वन डे वाइल डैश वॉज रैपिंग हिज फिंगर, तो जब वो एक बार उसकी हर, यहाँ पे वन डे वाइल ही वाज, जो ये था ये डिकिंसन, ये उसकी जो इस उंगली पे वो कुछ बैंडेज सा लगा रहा था। रैपिंग हिज यहाँ पे नहीं आएगा, हर यहाँ पे आएगा, हर फिंगर, क्योंकि ये उस खातून की जो उंगली है। हर वाइल रैपिंग हर वाउंड, जो उसका जख्म था। वंस अगेन ऑन नहीं आएगा, विद ए बल्कि बैंडेज, तो इसको बहुत सारे ये बैंडेज इसकी जो ये इसके जख्म पे लगाना पड़ता था। ऑफ गॉज एंड टेप, जिसमें ये गॉज होता था और टेप होता था। तो यहाँ पे जो आएगा ऑन के बदले आएगा विद, हिज के बदले आएगा यहाँ पे हर, और वन डे वाइल ही यहाँ पे आएगा, ही वॉज रैपिंग हर फिंगर। वो जो इसका पति था वो अपनी पत्नी का ये जो जख्म है उसको जो ऊपर से बैंडेज और जो ये गाज लगा रहा था। ही वॉज स्ट्रक बाई एन आइडिया, यहाँ पे ए के बदले आएगा एन। जो आर्टिकल्स हैं इसमें भी आपको जहन में रखना है, कहीं कहीं पे कोई करेक्शन करनी होती है। ही पुट सम गॉज ऑन द सिट्रप, इसने थोड़ा बहुत जो ये गॉज होता है वो सिट्रप पे लगाया इस मेडिकल टेप के ऊपर। एंड द बैंड एड वाज बॉर्न, और इस तरीके से जो ये बैंड एड है इसकी जो इन्वेंशन हो गई। ही पुट सम गॉज ऑन द सिट्रप ऑफ अ मेडिकल टेप, तो यहाँ पे पहले आएगा ए के बदले आएगा द, और इस यहाँ पे जो दूसरा द दिया गया है इसके बदले जो आर्टिकल आएगा वो आएगा ए ऑफ ए मेडिकल टेप। एंड द बैंड एड वाज बॉर्न, तो इस तरीके से जो ये बैंड एड हैं इसकी बर्थ हुई या इसको इन्वेंट किया गया। तो बॉर्न, सो बैंड एड वाज इन्वेंटेड, या इस तरीके से इसकी जो बर्थ हुई या जो पैदा हो गया या इन्वेंशन हुई। बिलियंस ऑफ कट्स एंड जो स्क्रैचेस हैं यहाँ पे, बिलियन यहाँ के बदले आएगा बिलियंस, तो ये चूँकि प्लूरल में है, ऑफ कट्स एंड स्क्रैचेस, SCRATCHES, स्क्रैचेस कोई लफ्ज़ नहीं है, इसके बदले हैं स्क्रैचेस, जो खराश लगी होती हैं, जख्म लगे होते हैं। हैव बीन क्योर्ड बाय, जिनका इलाज किया जाता है। क्योर के बदले आएगा क्योर्ड, क्योंकि यहाँ पे हैव बीन आएगा तो थर्ड फॉर्म वर्म की आएगी, बाय बैंड एड, इस बैंड एड की वजह से। इट इज़ नहीं आएगा, यहाँ पे इट्स आएगा, ITS, इसमें कहीं ये एब्स्ट्रॉफी आपको नहीं डालना है। इट इज़ एडहेसिव पावर, इसका जो ये एडहेसिव पावर है, ज़ख्म को ठीक करने की सलाहियत। हैज़ प्रिवेंटेड मच ब्लड लॉस, इसकी वजह से काफ़ी जो ब्लड लॉस है जो
डेथ्स हैं या जो इंजरीज़ हैं उनका इलाज किया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपको मोस्टली इसमें कहीं पे आपको वर्ब में कोई चेंज लानी पड़ेगी, या आपको जो प्रोनाउन में कहीं पे ही, शी, हर इसमें देखना पड़ेगा, या जो आर्टिकल, या कहीं पे आपको आर्टिकल में देखना पड़ेगा, वहाँ पे कोई चेंज तो नहीं लानी है। प्रपोजिशन, मॉडल, वर्ब, आर्टिकल्स और स्पेलिंग, ये सब चीज़ें आपको जहन में रखनी है। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया आया होगा कि अगर हमें पैसेज या पैराग्राफ एग्ज़ाम में आए तो इसको कैसे एडिट करना है। तो इसके बाद जब हम जो एग्ज़ाम के जो पेपर हैं तो क्लास 10th के वो डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी हम ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।